स्टूडेंट कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 की केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं उसको कवर करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, इनमें से सभी। तो अम्ल स्वाद में आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है बच्चों, तो खट्टा होता है। तो पहला का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि अम्ल का पीएच का मान होता है 7 होता है, 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है, या 6 होता है। तो अम्लों का पीएच का मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच का जो मान है वह 7 से कम होता है। तो दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों, तो अम्ल जल में घुलकर H प्लस बनाता है कि OH माइनस बनाता है, कि H प्लस और OH अर्थात ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन बनाता है, अतः तीसरा का जो आंसर है वह ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त करती है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः H2CO2 N2O और CO में कौन गैस मुक्त करती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कह रहा है कि अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सा गैस मुक्त होता है। तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करे चाहे धातु के साथ अभिक्रिया करे, वह हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करती है। इसलिए 5 का जो 4 ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, शुद्ध जल या आश्रित जल का पीएच का मान कितना होता है। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, या 9 होता है। तो शुद्ध जल कहिए या आश्रित जल कहिए, इसका पीएच का मान जो है वह 7 होता है। इसको बार बार पूछा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्षारीय विलयन का पीएच का मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है बच्चों, तो क्षारीय विलयन का पीएच का मान जो है वह ऑप्शन में दिया कि 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है, और जो आश्रित होता है उसका पीएच का मान कितना होता है बच्चों, तो उसका पीएच का मान 7 होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 7 से अधिक अर्थात 7 का बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि क्षार जल में घुलकर प्रदान करता है। क्षार, अम्ल को जल में घुलाया गया था तो हाइड्रोजन आयन मुक्त किया था। क्षार को जब जल में घुलाया जाएगा तो क्या बनाएगा, तो H प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, H2 प्लस बनाएगा, ये इनमें से सभी बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्षार को जब जल में घुलाते हैं तो वह हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, अर्थात 8वां का जो आंसर सही होगा वह बी हो जाएगा, OH माइनस आयन बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं, अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षारक जल में घुल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, या अल्कली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 9वां का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लवण का पीएच का मान होता है। लवण का पीएच का मान कितना होता है, तो 8 होता है, 9 होता है, 7 होता है, या 4 होता है। तो लवण का पीएच का मान जो है वह 7 होता है, क्योंकि लवण क्या है, उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C7 हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, लिटमस पत्र किस रंग का होता है। तो लिटमस पत्र आप जानते हैं कि एक प्रकृति सूचक पत्र है, जिसका उपयोग करके हम विलयन की प्रकृति अर्थात वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है को पता लगाते हैं। तो लिटमस पत्र की का रंग कैसा होता है, तो वही उसका जो वास्तविक रंग है वह बैगनी होता है। तो 11 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लिटमस पत्र किस पौधा से प्राप्त होता है। यानी कि लिटमस पत्र की उत्पत्ति कैसी होती है, वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह एक पौधा होता है लीचेन। लीचेन, ठीक है बच्चों, कहीं कहीं लाइकेन भी मिल सकता है, क्योंकि इसका स्पेलिंग होता है LICHEN। तो इसको चूँकि CH को कहीं क भी पढ़ा जाता है, इसलिए किसी कभी लाइकेन भी मिल जाए या लीकेन मिल जाए तो आप समझिए कि वही है जिससे लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो लीकेन कहिए चाहे लीचेन कहिए, यहाँ ऑप्शन में हम लीचेन ही लिखे हैं। तो लिटमस पत्र किस पौधा से प्राप्त होता है, तो वह लीचेन पौधा से, कि हल्दी से, कि गोभी से, इनमें सभी से। तो वह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, लीचेन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि लीचेन पौधा किस समूह से संबंधित है। यानी कि जो लीचेन पौधा है वह किस समूह से
संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, लीचन जो पौधा है वह थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। किस समूह से? थैलोफाइटा। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, थैलोफाइटा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह क्षारीय विलयन होता है, और आप जानते हैं कि क्षार का पीएच का मान जो है वह 7 से अधिक होता है। अतः जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 और 4, 5, 10, तो इसका आंसर सही 10 हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कौच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा। तो इस विलयन में क्या होगा बच्चों? तो वह विलयन में होगा NaCl, HCl, लिथियम क्लोराइड या KCl। तो आप देखते हैं कि वह ऑप्शन A, C, D और तो इसमें जो A, C और D जो है वह लवण है, और बी में आप देख रहे हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 15 का बी अर्थात HCl हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अपच का उपचार यानी कि जो एसिडिटी है, जिससे पेट में दर्द होता है, या आप कह सकते हैं गैस होता है, या हाजमा ठीक से नहीं होती है यानी कि पाचन ठीक से नहीं हो पाती है, तो उसका उपचार हम लोग किस दवा से करते हैं? एंटीबायोटिक से, एनाल्जेसिक से, एंटासिड से या एंटीसेप्टिक से। ठीक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, एंटासिड। ठीक, एंटासिड जो है वह एंटी एसिड यानी कि एसिड के प्रभाव को कम करता है, तो ये बीमारी ठीक होती है, यानी कि जो समस्या है वह ठीक हो जाता है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा भस्म क्षार है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा क्षार है, सॉरी ये पूछ रहा है कि कौन इसमें क्षार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्षारीय होता है। जबकि बी में NaCl दिया है वह लवण है, यह उदासीन होता है। तो अर्थात ये 17 का बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ये क्षार नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वह फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो 18 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या इनमें सभी। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक, लैक्टिक, मेथनोइक या सेट्रिक। तो चींटी के डंक में बच्चों कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। उसी तरह नेटल क्या है? तो आप नेटल पढ़ते हैं संभवतः, पता ना आप जानते हैं कि नहीं। नेटल एक पौधा है। क्या है? नेटल एक पौधा। आप ये मत जानिएगा कि वह कोई चींटी जैसा कोई कीड़ा है, तो कोई जीव है। तो नेटल क्या है? तो नेटल एक पौधा है। इसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अर्थात 20 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है बच्चों? एसिटिक। अर्थात 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 22, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू तथा संतरा में एसिटिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक, इनमें सभी। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, अर्थात 22 के आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली। ठीक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें सभी। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, अर्थात 23 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 23 का सही उत्तर ये हो जाएगा, अर्थात टार्ट्रिक अम्ल। और लास्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? कॉपर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक यानी कि इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, और सोडियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम यानी कि A, C और D में आप देख रहे हैं कि तीनों में धातु है, धातु का ऑक्साइड या
हाइड्रोक्साइड वह क्या होता है, तो क्षारीय होता है। और यहाँ अधातु का, यहाँ देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक जो तेजाब का सूत्र होता है, यह बहुत शक्तिशाली अम्ल होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। तो इसलिए 24 का जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। इन यौगिकों में BH2SO4 क्या है, अम्ल है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 24 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर लिए। इसके बाद फिर एक दूसरा इसका पार्ट लाएंगे जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। यदि दोनों वीडियो आप देखकर अपने नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।